हेलो क्लास 12, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज आपके लिए डायरेक्टिंग चैप्टर की थर्ड वीडियो है। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आज हम इनको कवर कर लेंगे और पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के दो वीडियोस और आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फटाफट से जाके उन वीडियोस को देख लो ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। साथ ही जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जितना आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो शेयर करो। उनको बोलो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वो हम सितंबर के 1 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है लीडरशिप, सेकंड वाला है कम्युनिकेशन। लीडरशिप से स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप को हिंदी में नेतृत्व कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि लीडरशिप क्या होता है या नेतृत्व क्या होता है, तो देखो लीडरशिप क्या होता है, ये किसी व्यक्ति को के व्यवहार को, मतलब आप किसी के व्यवहार को, आप किसी के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हो या फिर हम कह सकते हैं कि आप उसके व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेतृत्व बोलते हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है जो उन्हें स्वतः ही सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धित करती है। यही सेम चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। मैंने अभी आपको समझाया कि अपने बिहेवियर से किसी को इन्फ्लुएंस करना या फिर किसी को प्रभावित करना, उसको क्या बोला जाता है, नेतृत्व बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली आप किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करते, हम किसी को के साथ जबरदस्ती नहीं करते अपनी बात मनवाने के लिए। वो खुद से ही, मतलब आपके बिहेवियर इतना स्ट्रांग होता है, आपका बिहेवियर इस तरीके का होता है कि सामने वाला खुद से आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपकी बातों को मानता है और जो काम आप करने के लिए बोलते हो वो उन्हें करने लगता है। तो उसको बोलते हैं नेतृत्व। इसके बाद में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ लीडरशिप, जिसको हिंदी में बोला जाता है नेतृत्व की विशेषताएं। आप लोग साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। ये इंग्लिश वाला यहाँ पे पूरा दिख रहा है, हिंदी का मैं एक एक करके, क्योंकि फिर स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट वाला है यहाँ पर, इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। हिंदी में नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। देखो मैंने सेम चीज अभी हमने ऊपर पढ़ी है। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप इज अ एबिलिटी, ये एक योग्यता है जो किसी दूसरे को प्रभावित करती है आपकी तरफ। उसके बाद में सेकंड है लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। हिंदी में नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आप किसी के बिहेव को देखकर, आप किसी के व्यवहार को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हो और उसके जैसा व्यवहार करना चाहते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, लीडरशिप या फिर नेतृत्व। उसके बाद में नेक्स्ट है लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। हिंदी में नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के मध्य अनेक पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। देखो लीडरशिप में क्या होता है, आप किसी को डरा धमका कर नहीं, किसी पे प्रेशर बनाकर नहीं, आप अपना काम अपने तरीके से करते रहते हो और सामने वाला आपसे इतना ज्यादा इम्प्रेस होता है, इतना ज्यादा आकर्षित होता है कि वो खुद से चाहता है कि वो आपके जैसा बने, आपके जैसे तरीके से काम करे। तो क्या होता है कि वो आपके जैसा बिहेव करने लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में मतलब हुआ इसका, नेतृत्व का अभ्यास संस्था के समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। देखो होता क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। ये हम फर्स्ट चैप्टर से यहाँ तक पढ़ते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, एक एम होता है कि वो वहां तक पहुंच पाए, ऐसे लीडरशिप का भी एक गोल होता है। लीडरशिप का गोल क्या होता है, लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, उनको वो काम करवाना जो कि ऑर्गेनाइजेशन, संस्था उनसे कराना चाहती है या एक लीडर उनसे, अपने एम्प्लॉयज से करवाना चाहता है। तो ये उसका गोल होता है। तो वो इस तरीके से बिहेव करता है कि लोग उसकी साइड अट्रैक्ट होते हैं और उसकी बात मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप कभी भी खत्म ना होने वाली एक प्रक्रिया है।
इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक काम होता रहेगा मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम हमेशा होते रहते हैं, हमेशा नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता रहेगा तब तक लीडरशिप चलती रहेगी। कोई ना मतलब एक लीडर हमेशा कुछ लोगों को लीड करता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गई। लो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में लीडरशिप के टॉपिक में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर लीजिए, फीचर्स जो हम पढ़ चुके हैं मतलब विशेषताएं, और बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके महत्व के बारे में आए, और अगर महत्व के एक अच्छे नेता का महत्व आए तो भी आप ये वाले पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हर साल पेपर में कम मार्क्स का ठीक लेकिन पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है लेकिन पूछा जाता है हमेशा। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी तरीके से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना, और साथ ही साथ उस तरीके से बात पहुंचनी चाहिए जिस तरीके से बात बोली गई है। तरीके से मतलब ये है कि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ सेम वे में बात आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर मैंने कुछ और बोला और आपने कुछ और समझा तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर एक प्रभावी संप्रेषण नहीं माना जाएगा। अब तरीका कुछ भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, मतलब बोलकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है, मतलब हो सकता है मैं जैसे अभी मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, यही मैं आपको कुछ लिखकर समझाने लगूं अगर यहाँ पे, तो आप सब वो क्या होगा, वो लिखित संप्रेषण होगा। ऐसे ही क्या होता है, मैं आपको कोई डायग्राम कोई चार्ट के थ्रू समझाऊं, वो एक तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझाऊं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ आ रहा है और आपने सर हिलाकर मुझे हाँ बोला, आपने मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन आपने सर हिलाया तो मैं समझ गई कि हाँ आपको समझ आ रहा है। तो ये तरीके हो सकते हैं। एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। संप्रेषण शब्द का प्रादुर्भाव लैटिन भाषा कम्युनिस्ट से हुआ है। किससे हुआ है, कम्युनिस्ट से हुआ है, जिसका अर्थ समान, कॉमन। समान कॉमन अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे समान कॉमन से मतलब ये है कि उसी तरीके से बात पहुंचना जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, जिसका अर्थ है समान प्रकार की समझ बनाने से। संप्रेषण को भिन्न प्रकार के पारिभाषिक किया जा सकता है। सामान्यतः इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जिसके द्वारा भाव, विचार, तथ्य, अनुभव इत्यादि का आदान प्रदान किया जाता है। भाव मतलब आपकी जो फीलिंग्स है, आप जो सोचते हैं, आपके जो तथ्य हैं या आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो सारी चीजें सामने वाले को के साथ आप जब बांटते हो, आदान प्रदान करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। इसका उद्देश्य दो व्यक्तियों के मध्य या आपस में आपसी समझ पैदा करता है। एक चीज और, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन हमेशा या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए, तभी उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर मैं अकेले बैठकर बात कर रही हूँ तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, आप बोलोगे पागल है। ठीक है, समझ आया। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, हमेशा दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश वाले यहाँ इसका ले ले और हिंदी वाले इसका। इसके बाद में नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर आपके एग्जाम में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आए या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आए, मतलब यहाँ पे हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, कौन से, एक तो एलिमेंट और एक प्रोसेस। आप अभी समझो इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लो, इंग्लिश का ये है और हिंदी का ये है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, इंग्लिश वाले इसका ले ले, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व, और हिंदी वाले इसका ले ले। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं ये क्या है। पहली चीज कि इस तरीके का डायग्राम आपको बनाकर आना है एग्जाम में, मतलब इन्हें सीधे सीधे लाइन वाइज मत लिखना 1 2 3, मतलब वो भी कर सकते हो, एक ऑप्शन है वो भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करके आओ क्लास में। अब एक एक करके समझते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सेंडर है। सेंडर क्या होता है, यानी संप्रेषक, हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रेषक। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो संप्रेषक वो होता है या सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है। अभी मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो यहाँ पे संप्रेषक या सेंडर कौन हुआ, मैं हुई। क्यों, क्योंकि मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो नंबर फर्स्ट हो गया, देखो यहाँ से संप्रेषक। उसके बाद में नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज देखते हैं क्या होता है। इट इज द
कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। क्या होता है? यह विचार, भाव, सुझाव, आदेश तथा सूचनाएं इत्यादि हैं जिन्हें प्रेषित करना है। मतलब जो जो विचार, जो फीलिंग्स मेरे मन में आ रही हैं, मेरे दिमाग में आ रही हैं, उसे मैं अगर आप तक पहुंचा रही हूँ तो वो क्या चीज है? वो विचार जो है वो क्या है? वो मैसेज है। उसके बाद में है हमारे पास एनकोडिंग। एनकोडिंग को हिंदी में एनकोडिंग ही कहा जाता है। एनकोडिंग क्या होता है? ये आपके जो मैसेज होता है, जो संदेश होता है, उसको कुछ सिंबल्स में चेंज करता है। वो सिंबल्स वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। यह वह प्रक्रिया है जो संदेश को जिसे भेजना है उसे संप्रेषण के संकेतों में परिवर्तित करती है, जैसे शब्दों में, तस्वीरों में, ग्राफ में, आरेख चित्र में आदि में परिवर्तित करती है। इंग्लिश में वर्ड्स में, पिक्चर्स में और जेस्चर्स में। इसके बाद में नेक्स्ट है मीडिया। अब मीडिया क्या होता है? इसको, मीडिया को हिंदी में हम बोलते हैं माध्यम। एक सेंडर को, मतलब जो संदेश भेज रहा है, उसको सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है, किसी ना किसी मीडिया का यूज करना पड़ता है। अब वो मीडिया क्या हो सकती है? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो कैसे पढ़ा रही हूँ? मुझे इंटरनेट चाहिए या यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही अगर कोई हो सकता है कि हम किसी को मैसेज करके कोई बात बोलते हैं, ईमेल के थ्रू अपनी बात की सामने वाले तक पहुंचाते हैं, उसको व्हाट्सएप करते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? माध्यम या मीडिया। एक बार पढ़ लेते हैं। ये वे साधन अथवा माध्य हैं जिनके द्वारा एनकोडिंग संदेश को प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। यह माध्यम एक लिखित रूप में प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत द्वारा, दूरभाष, इंटरनेट इत्यादि द्वारा हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोग आमने सामने बैठे हो तो हो सकता है, दूरभाष यानी टेलीफोन, इंटरनेट के द्वारा हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग को हिंदी में डिकोडिंग ही बोलते हैं। डिकोडिंग में क्या होता है? जब सेंडर किसी मैसेज को आगे कन्वे करता है सामने वाले के लिए, तो उसमें क्या होता है, जैसे उसने अपनी लैंग्वेज में वो बात बोली और सामने वाले की लैंग्वेज कुछ और है, तो इसे चेंज करता है सामने वाले की लैंग्वेज में। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ और कोई बच्चा है जो जापानीज जानता है, तो अब क्योंकि ना तो मुझे जापानीज आती है और ना उसे हिंदी आती है, तो मेरी हिंदी को जापानीज में चेंज करने का जो काम होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है रिसीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदेश प्राप्तकर्ता। ये कौन होता है भाई? सेंडर किसी को मैसेज भेज रहा है, तो जिसको मैसेज रिसीव हो रहा है, जिसको मैसेज मिल रहा है, वो कौन है? सेंडर है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं सेंडर हूँ। आप तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, आप मेरे वीडियोस को सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप कौन हो गए? संदेश प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। पढ़ लेते हैं एक बार। द पर्सन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, वह व्यक्ति जो प्रेषक द्वारा भेजे गए संप्रेषण यानी संदेश को प्राप्त करता है। अब यहाँ तक क्या हुआ भाई? उस सेंडर ने मैसेज भेजा, उसने मैसेज रिसीव किया। एक उसके बाद में एक है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? प्रतिपुष्टि बोलते हैं इसको हिंदी में। जब सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया और रिसीवर को सेम मैसेज, मतलब जो भेजा गया है वो उसी लैंग्वेज में मिला या उसको अच्छे से समझ आ गया, तो वो उसको रिवर्ट में क्या देता है? बदले में एक फीडबैक देता है। पढ़ लेते हैं एक बार। इनमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो संदेश प्राप्तकर्ता करता है, यह संकेत देने के लिए कि उसे संदेश मिल गया है तथा उसने उस संदेश को उसी रूप में समझ लिया है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ये बात आप याद रखना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब आपने जिस लैंग्वेज में बात बोली है, लैंग्वेज से यहाँ पे मतलब सिर्फ भाषा से नहीं है, मतलब है कि जो आप बात बोलना चाहते हो सेम बात सामने वाले को समझ आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं आप बोल कुछ और रही हूँ और आप समझ कुछ और रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। ये तो कितने 7 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 8, नॉइस। नॉइस क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि या कोलाहल। इसको शोर के नाम से भी मतलब बहुत पॉपुलर है। शोर आप समझते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं वीडियोस मोस्टली रात में शूट करती हूँ। क्यों? क्योंकि दिन में क्या होता है कि मेरे घर के आसपास जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो सब चीज़ें क्या है, आवाज़ें आती रहती हैं।
तो मैं उस नॉइज से बचने के लिए रात में आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ, तो वो ध्वनि या वो कोलाहल का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं। ध्वनि से तात्पर्य प्रभावी संप्रेषण में कुछ रुकावट अथवा बाधा से आने से है। यह बाधा प्रेषक के कारण भी हो सकती है, संदेश तथा संदेश प्राप्तकर्ता के कारण भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि सेंडर की साइड से कुछ प्रॉब्लम हो कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रात में शूट करती हूँ, क्यों? ताकि आसपास की आवाज से बच पाए, आपको को अच्छी क्वालिटी देने के लिए। तो अगर मैं ऐसा ना करूं और मैं दिन में शूट करूं कि भाई नहीं रात में तो मैं इतना लेट नाइट नहीं जग सकती, मैं दिन में शूट करती हूँ, तो क्या होगा, आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की आवाजें आएंगी, आपको मेरी बात प्रॉपर समझ नहीं आएगी। तो ये तो क्या हुआ, सेंडर की साइड से हुआ। संदेश मतलब मैसेज ही ठीक से आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब मैं बोल कुछ और रही हूँ और आप समझ कुछ और रहे हो सकता है आपकी साइड से भी कुछ प्रॉब्लम हो। संदेश प्राप्तकर्ता की साइड से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आपका मैंने सही से बोला है, मैंने सही चीज आप तक पहुंचाई है, लेकिन आपके यहाँ इंटरनेट का कुछ इशू है, तो आपका क्या है, ठीक से इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। या फिर आप जब वीडियो आई, आपने वीडियो खोल के देखा और आपके आसपास से कुछ शोर हो रहा था, आपके यहाँ कुछ लाउड म्यूजिक चल रहा था, तो इस वजह से आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि या कोलाहल। अब ध्यान देने वाली बात अब सुनो। देखो मैंने अभी आपको बोला कि जब भी आपके यहाँ आएगा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन या फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आए तब तो आप लिखेंगे 8 पॉइंट्स यानी विद नॉइज, जो अभी हमने पढ़ा। अगर प्रोसेस आए तो आप ये नॉइज वाला हटा दीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस आएगा तो कितने पॉइंट्स लिखेंगे, 7 पॉइंट्स लिखेंगे। कौन कौन से? सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, ठीक है। और अगर प्रोसेस आया तो बस नॉइस मत लिखना, बाकी सारे लिख देना। चार्ट जरूर बनाकर आना, इस तरीके का एक ग्राफ जरूर बनाकर आना, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यार साथ में वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो। और नेक्स्ट मंथ में हम स्टार्ट करने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इस अगस्त के मंथ में अपना बिजनेस स्टडीज का सिलेबस पूरा खत्म कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उन्हें नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कल आएगा नेक्स्ट चैप्टर, नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।